हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि सीबीएसई के द्वारा 2020-21 सेशन के जो मैथ के क्लास 10 के जो सिलेबस को कम किया गया है 30%। तो इसके बाद जो सिलेबस बचा है 70%, उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। तो आप एनसीईआरटी बुक को फॉलो करिए और उसी के अनुसार मैं बताता हूँ। देखिए, मेरे पास एक पीडीएफ है जो सीबीएसई के द्वारा इशू किया गया था। तो उसमें जो चैप्टर है पहला, रियल नंबर। इस रियल नंबर जो पहला नंबर चैप्टर है, इसमें आपको जो पढ़ना है वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, स्टेटमेंट्स आफ्टर रिव्यूइंग वर्क डन अर्लियर एंड आफ्टर इलस्ट्रेटिंग एंड मोटिवेटिंग थॉट एग्जाम्पल, ये आपको पढ़ना है। इसके अलावा प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी ऑफ √2, √3, √5 डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर इन टर्म्स ऑफ टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल, आपको इतना पढ़ना है। तो जैसा देखिए, एनसीईआरटी की जो मैथमेटिक्स के बुक हैं क्लास 10 के, उनमें जो रियल नंबर चैप्टर है, पहला चैप्टर है रियल नंबर, उसमें यूक्लिड लेमा है। तो पहला चैप्टर में आपको लगभग इस चैप्टर में आपको पूरा पढ़ना है, बस केवल यूक्लिड लेमा नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो पहला चैप्टर कंप्लीट हुआ, क्या पढ़ना है आपको पता चल गया। अब आता है चैप्टर दूसरा, पोलिनोमियल्स। तो दूसरा नंबर जो चैप्टर पोलिनोमियल्स है, उसमें आपको जीरोस ऑफ ए पोलिनोमियल्स पढ़ना है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसमें मात्र आपके 4 पीरियड ही आपको पढ़ना है, ये 4 पीरियड। ठीक है, 4 पीरियड ही पढ़ना है। और रियल नंबर में आपको 8 पीरियड पढ़ना है। चलिए, अब आता है आपका चैप्टर नंबर 3। और चैप्टर नंबर 3 आपका जो है वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो इसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स ये पढ़ना है, ग्राफिकल मेथड ऑफ देयर सॉल्यूशन, कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी, आपको ये सब पढ़ने हैं। इसके अलावा चैप्टर नंबर जो 2 ये है, ये चैप्टर नंबर आपका 3 है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। इसमें आपको अलजेब्रिक कंडीशन फॉर नंबर ऑफ सॉल्यूशन ये पढ़ना है, सॉल्यूशन ऑफ है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इसके अलावा अलजेब्रिकली फॉर्म में आपको पढ़ना है सब्स्टिट्यूशन मेथड, आपका एक होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, और इसके अलावा आपको एलिमिनेशन मेथड पढ़ना है। एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, वो आपको नहीं पढ़ना है। इसके अलावा सिंपल सिचुएशनल प्रॉब्लम आएंगे, लैंग्वेज वाले सिंपल, और सिंपल प्रॉब्लम ऑन इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन, ये आपसे पूछे जाएंगे चैप्टर नंबर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में। चलिए, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी बुक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एनसीईआरटी बुक चैप्टर नंबर आपका जो है वो 4 है। ठीक है, चैप्टर 4 है एनसीईआरटी बुक में। उसमें आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax + bx + c = 0, ये आपको पूरा पढ़ना है। और सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पढ़ना है, लेकिन रियल रूट्स, ओनली रियल रूट्स ही पढ़ना है। और बाय फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ना है, एंड बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, फैक्टराइजेशन मेथड और क्वाड्रेटिक फार्मूला ये दोनों आपको पढ़ना है। इसके अलावा रिलेशन बिटवीन डिस्क्रिमिनांट एंड नेचर ऑफ रूट्स, डिस्क्रिमिनांट और नेचर ऑफ रूट्स जो है ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं। ठीक है, अब आता है एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और एपी जो है एनसीईआरटी बुक के अनुसार ये चैप्टर नंबर 5 का चैप्टर है ना, चैप्टर नंबर 5 है। और एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपको मोटिवेट फॉर स्टडिंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, डिवीजन ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, डेरिवेशन ऑफ nth टर्म एंड सम ऑफ द फर्स्ट nth टर्म ऑफ एपी। आपको इसमें एपी से मात्र 2 ही टॉपिक पढ़ने हैं, वो है nth टर्म एंड सम ऑफ nth टर्म। ठीक है, इसमें जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है वो आपको नहीं पढ़ने हैं, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन इसमें नहीं आएंगे। ठीक है, अब आता है अर्थमेटिक के बाद हम लोग के पास जो आएगा वो चैप्टर है
क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री, ठीक है। देखिए आपको क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री में क्या क्या पढ़ना है, तो क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री में आपको बस सिंपल ये लाइंस जो चैप्टर हैं इन 2 डायमेंशन, ये आपको पढ़ना है 2 डायमेंशन से संबंधित। तो 2 डायमेंशन में आपको कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो कंसेप्ट है वो पढ़ना है, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ना है, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, ये 2 फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस फार्मूला एंड सेक्शन फार्मूला। अब देखिए सेक्शन फार्मूला में आपको केवल इंटरनल डिवीजन पढ़ना है, ठीक है। चलिए अब आता है ट्राइंगल, जो एनसीईआरटी बुक के अनुसार ये चैप्टर नंबर 6 है, ट्राइंगल, ठीक है। तो ट्राइंगल में आपको देखिए क्या पढ़ना है, डिफिनेशन पढ़ना है, एग्जाम्पल पढ़ना है, काउंटर एग्जाम्पल ऑफ सिमिलरिटी ट्राइंगल आपको पढ़ना है, सिमिलरिटी वाला सवाल। इसके अलावा कुछ थ्योरम बाकी हैं उनको पढ़ना है। तो देखिए इसमें जो थ्योरम है वो थ्योरम आपको लगभग बस कुछ थ्योरम को आपको पढ़ना है, सब कुछ थ्योरम को, और कौन सा थ्योरम आपको नहीं पढ़ना है वो बताता हूँ। देखिए इसमें ये थ्योरम 6.1 है, एनसीईआरटी बुक के अनुसार दो थेल्स थ्योरम है, ये थ्योरम 6.2 है, ये थ्योरम 6.3 है। तो इस तरह लगभग आपको टोटल जो थ्योरम हैं वो टोटल 6.9 तक है, टोटल थ्योरम, मतलब टोटल थ्योरम 9 है, इनमें से आपको केवल 7 थ्योरम ही पढ़ना है। तो आपको 2 थ्योरम नहीं पढ़ना है, और वो जो 2 थ्योरम आपको नहीं पढ़ना है वो है एक्सरसाइज मतलब थ्योरम। तो जो थ्योरम है वो 6.4 और 6.6, ये 2 थ्योरम आपको नहीं पढ़ने हैं, 6.4 और 6.6 थ्योरम आपको नहीं पढ़ने हैं। इसके अलावा जितने भी थ्योरम है वो आपको पढ़ने हैं। चलिए तो बस चैप्टर जो ट्राइंगल वाले हैं, ट्राइंगल चैप्टर जो हैं, इनमें से आपको ये डिफिनेशन, एग्जाम्पल, काउंटर एग्जाम्पल, सिमिलरिटी ट्राइंगल पढ़ना है, और दो थ्योरम नहीं पढ़ना है, 6.4 6.6 नहीं पढ़ना, इसके अलावा पूरा चैप्टर पढ़ना है, ये थ्योरम नहीं पढ़ना है। हाँ, और इस थ्योरम से रिलेटेड जितने सवाल है वो भी आपको नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। चलिए अब आगे का चैप्टर देखते हैं। अब आगे का चैप्टर आता है सर्कल। तो आपको सर्कल में क्या पढ़ना है, तो सर्कल में आपको टेंजेंट टू ए सर्कल एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ये पढ़ना है, और इसमें टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थॉट द पॉइंट कॉन्टेक्ट, सर्कल में आपको ये पढ़ना है। सर्कल में इसके अलावा आपको द टेंजेंट ऑफ द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल आर इक्वल। आपको जो सर्कल चैप्टर है ये एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 10 है, आपको पूरा पढ़ना है। यहाँ देखिए 2 थ्योरम है, थ्योरम 1 और थ्योरम 2, यानी थ्योरम 1 10.1 और थ्योरम 10.2, ये दोनों आपको पढ़ने हैं। 2 ही थ्योरम है चैप्टर में, इससे रिलेटेड आपको सवाल भी पूछे जाएंगे। इसका मतलब सर्कल जो है एनसीईआरटी बुक के अनुसार चैप्टर नंबर 10 आपको पूरा कंप्लीट पढ़ना है, ठीक है। चलिए अब आगे का चैप्टर देखते हैं। तो आगे का जो चैप्टर है वो है कंस्ट्रक्शन से संबंधित। तो जो कंस्ट्रक्शन चैप्टर है वो एनसीईआरटी का चैप्टर 11 है, और एनसीईआरटी का जो चैप्टर 11 है वो आपको कंस्ट्रक्शन में 2 एक्सरसाइज हैं, उनमें से एक्सरसाइज नंबर 11.1 का केवल एक क्वेश्चन पढ़ना है, वो भी क्वेश्चन नंबर पहला, बस आपको क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ना है। और इसके अलावा जो एक्सरसाइज नंबर 11.2 है चैप्टर 11 के कंस्ट्रक्शन नाम से हैं, उनमें आपको पूरा कंप्लीट पढ़ना है, एक्सरसाइज 11.2 पूरा कंप्लीट पढ़ना है। मतलब कंस्ट्रक्शन में आपको पहला वाला एक्सरसाइज का एक ही क्वेश्चन करना है, इसके अलावा पूरा पढ़ना है। तो 2 ही एक्सरसाइज हुए, ठीक है, ये पढ़ने हैं एनसीईआरटी बुक के। चलिए अब आता है ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्रिगोनोमेट्री में आपको एनसीईआरटी बुक का जो ट्रिगोनोमेट्री है वो पहला चैप्टर आपको 8 दिखेगा, और 8 में आपको लगभग सभी कुछ पढ़ने हैं। तो चैप्टर नंबर 8 को चलिए देखते हैं और समझते हैं इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो ये है चैप्टर नंबर 8, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री, ये है एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 8। इसमें आपको ट्रिगोनोमेट्री, रेशियो ऑफ एन एक्यूट एंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल, प्रूफ ऑफ देयर एग्जिस्टेंस, वेल डिफाइंड
वैल्यू ऑफ द ट्रिगोनोमेट्री रेशियो ऑफ 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री, इतना आपको पढ़ना है। रिलेशनशिप बिटवीन ऑफ द रेशियो, तो लगभग इसमें 0 डिग्री वाला कंसेप्ट और 90 डिग्री वाला लिखा हुआ है कि नहीं, लिखा ही नहीं है, मतलब नहीं पढ़ना है, लेकिन मेरा मानना है कि आपको वो भी पढ़ना है। चैप्टर 8 को आपको पूरा कंप्लीट पढ़ना है। चैप्टर 8 आप पूरा पढ़ लीजिए, वो आपको बेनिफिशियल होंगे, ठीक है। अब आता है चैप्टर 8 के अंदर ही एक पार्ट है, चैप्टर 8 के अंदर ही एक पार्ट है ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी बोल के, ये भी चैप्टर 8 है एनसीईआरटी बुक के, ये भी चैप्टर 8 है ये भी। तो इसमें आपको कुछ आइडेंटिटीज हैं जो प्रूव करना है। एप्लीकेशन ऑफ आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 का प्रॉपर्टीज आइडेंटिटी का उपयोग करना है, और ओनली सिंपल आइडेंटिटीज टू बी गिवन, और सिंपल आइडेंटिटी आपको दिए रहेंगे वो पढ़ना है। मतलब चैप्टर 8 पूरा कंप्लीट ही पढ़ना है। अब आता है हाइट एंड डिस्टेंस, ये चैप्टर एनसीईआरटी बुक के अनुसार ये चैप्टर 9 है। एनसीईआरटी बुक के अनुसार ये चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस जो है वो चैप्टर क्या है 9। तो चैप्टर 9 में आपको पूरा कंप्लीट पढ़ना है, ये एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 9 है, पूरा पढ़ना है, ठीक है। ठीक है, अब आता है मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन में ये एरिया रिलेशन टू सर्कल जो है ये चैप्टर नंबर एनसीईआरटी बुक का 12 है। तो एनसीईआरटी बुक का 12 चैप्टर जो है ये आपको पूरा कंप्लीट करना है, इसमें कुछ भी नहीं कम करना है। पहले भी 10 पीरियड थे, ठीक है, और अब भी 10 पीरियड ही हैं, तो आपको ये पूरा कंप्लीट पढ़ना है। चलिए, अब आता है चैप्टर नंबर 13, एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 13 है, ये जो आपको दिख रहा है ये चैप्टर नंबर 13 है, जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में आपको एक आखिरी एक्सरसाइज मिलेगा 13.4। ये एक्सरसाइज में जो टॉपिक है वो है फ्रस्टम। फ्रस्टम से संबंधित सवाल है इनमें, तो आपको ये आखिरी वाला एक्सरसाइज को नहीं पढ़ना है। 13.4 आपको नहीं पढ़ना है। चलिए, इतना तो समझ में आया कि आपको चैप्टर नंबर जो एनसीईआरटी बुक के 13 है उसमें से आपको 13.4 नंबर एक्सरसाइज को नहीं पढ़ना है। इसके अलावा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में आपको पूरा कंप्लीट पढ़ना है। चलिए, अब आता है स्टैटिक्स एंड, एक मिनट, आता है आपका अब स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। इसमें स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी में से ये प्रोबेबिलिटी पूरा कंप्लीट पढ़ना है, ये प्रोबेबिलिटी आपको पूरा कंप्लीट पढ़ना है। और स्टैटिक्स में से आपको पूरा पढ़ना है, लेकिन इसमें से एक स्टेप डिवीजन मेथड था उसको आपको नहीं पढ़ना है। देखिए, एवॉइडेड लिखा है, मीन्स पढ़ना है, मीडियन पढ़ना है, मोड पढ़ना है, ग्रुप डाटा पढ़ना है, लेकिन बाय मॉडल सिचुएशन एंड स्टेप डिवीजन मेथड फॉर फाइंडिंग द मीन टू बी एवॉइडेड। आपको जो स्टेप डिवीजन मेथड से हम लोग मीन को फाइंड आउट करते थे उसको एवॉइड किया गया है। इसका मतलब चैप्टर नंबर स्टैटिक्स जो है एनसीईआरटी बुक का ये चैप्टर नंबर 14 है, और 14 में आपको पूरा कंप्लीट पढ़ना है। बस स्टेप डिवीजन मेथड से जो मीन मीडियन और मोड निकलते थे वो आपको नहीं निकालना है, ठीक है। और चैप्टर नंबर एनसीईआरटी बुक का ये 50 है, और इसमें से आपको प्रोबेबिलिटी में पूरा कंप्लीट पढ़ना है। तो इतना आपको पढ़ना है, ठीक है, ये पूरा कंप्लीट पढ़ना है। चलिए, तो इतना तो समझ में आया होगा ना कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो चलिए, ये आपके लिए बहुत यूज़फुल रहा होगा। मैंने एनसीईआरटी से भी बता दिया कौन कौन सा एक्सरसाइज पढ़ना है, कौन कौन सा नहीं पढ़ना है। चलिए, तो थैंक यू स्टूडेंट्स।